मॉर्निंग आशीष। कल एक पिक्चर जारी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पे कि ही इज़ ऑन अ मिशन फ्रॉम गॉड एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज़ कमिंग। उस कोर्ट वक्त के फैसले के बाद या कोर्ट के पहले फैसले के बाद, अच्छा। और उस वक्त तक डाउ फ्यूचर्स जो थे 550-600 अंक ऊपर चल रहे थे। हमारे जाते जाते तो वो गेंस घटकर 250 अंक हो गए थे और निराशाजनक सेशन कल देखने मिला वॉल स्ट्रीट पर, क्योंकि एक वक्त पर तो डाउ जोन्स 300 अंक नीचे था, फिर जाकर के थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी आई और फिर थोड़ा सा 100 अंक ऊपर हुआ। S&P 500 और नैस्डैक को तो एनवीडिया का सहारा था, इसलिए वो हरे निशान में बंद हुए। मगर काफ़ी सारे ऐसे ट्रिगर्स है जिसने इन गेंस को लिमिट किया है। वो एक तो यही था कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे इस फैसले के बाद। अब चलिए, अपील्स कोर्ट ने तो बहाल कर दिया है टैरिफ्स को, लेकिन फिर से उन्होंने जवाब मांगा है। जिन्होंने मुकदमा दायर किया था उनसे 5 जून तक जवाब मांगा गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से 9 जून तक जवाब मांगा गया है। और वाइट हाउस ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसे बचाने के लिए, और फिर भी अगर कुछ ना हुआ तो हम दूसरे तरीके ढूंढेंगे टैरिफ लगाने के। उसमें से एक तरीका ये भी था कि 15% की बेसलाइन टैरिफ सेक्शन 122 के जरिए लगाई जाए, जो कि गोल्डमैन सैक्स ने कल अपनी नोट में कहा भी था। और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यही 15% के टैरिफ 150 दिन तक लगाने का विचार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, अंडर सेक्शन 122। तो उसमें एक रास्ता ये था, और 3 सारे रास्ते बताए थे उन्होंने। सेक्शन 232 के बारे में भी कहा था कि वो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ लगाए, ना कि कंट्री वाइज, तो वो एक ऑप्शन था। तो फिलहाल के लिए एक बहुत अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे टैरिफ को लेकर के, क्योंकि एक लंबा कोर्ट का मामला ये चलने वाला है। और जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहेगा और अगर स्टे भी आया तो भी टैरिफ बने रहेंगे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसे अपनी तरफ से पूरी तरह से बर्खास्त ना कर दे, टैरिफ जो है वो बने रहेंगे। तो इस वजह से यूएस के सेशन में कल थोड़ी सी निराशा हमें देखने मिली, क्योंकि एक वक्त पर तो 600 अंक ऊपर थे, हम सुबह बात भी कर रहे थे, मगर ऐसा मेन सेशन में देखने नहीं मिला। और स्कॉट बेसेंट ने भी आज सुबह एक इंटरव्यू में ये कहा है कि चीन के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी वो कुछ थम सी गई है, दे हैव स्टॉल्ड, जो उनका बयान था। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की डील है, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है, उस वजह से दोनों डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों को बात करनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से डील को आगे बढ़ने में सहारा मिल सके। ये स्कॉट बेसेंट का बयान था। तो अब ये हुआ है कि, और कल जो मैक्रो डेटा भी आया था, क्योंकि जिसमें जो पहला रिवीजन आया जीडीपी का, उसमें भी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में ही थी, 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन था, जबकि पहला प्रिंट 0.3% के कॉन्ट्रैक्शन से आया था। और जॉबलेस क्लेम्स भी बढ़कर आए हैं, 2,40,000 का आंकड़ा निकल कर आया है कल। तो वहाँ थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। कल जेरोम पावल ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, रेट्स जो है ना घटाकर, ब्याज दरें ना घटाकर। जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा था वो उन्होंने जेरोम पावल को पर्सनली कहा, और जेरोम पावल ने भी उनसे ये कहा कि हमारे जो फैसले होंगे वो राजनीतिक नहीं होंगे, वो डेटा ड्रिवन होंगे। जो इकोनॉमिक संकेत निकल कर आते हैं उससे हम हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले लेंगे, और गैर राजनीतिक तरीके से ये फैसले लिए जाएंगे, ये जेरोम पावल ने कहा। आज की भी बड़े ट्रिगर्स है, पीसीई का डेटा आज आना है, उससे फेड के इन्फ्लेशन और रेट्स के ट्रेजेक्ट्री को जो है सहारा मिलेगा। ट्रेड डेटा आना है, कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आना है। तो एक डेटा हैवी डे है यूएस में भी। फिलहाल के लिए एक अनसर्टन सा हैंडओवर आप कह सकते हैं, क्योंकि अब सारी निगाहें जो है डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे उस पर जा टिकी है।